राम ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है। बस कमरा में थोड़ा सा दिक्कत और जहाँ पे अगर कोने में आता होगा ना उससे दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा सर। सेंटर में रखो, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है सर। अब दिख रहा है बेटा? हाँ दिख सर। रहा है? नहीं, हाँ सर दिख रहा है। क्लियरली दिख रहा है ना? क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर। चलो पढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास। हम एक बार रिवीजन करके इस क्वेश्चन पे एंट्री करना है। एक चीज बताया था, याद होगा, R इक्वल टू होता था R1 प्लस R2। क्लियर ना बेटा? यस यहाँ पे R1 का वैल्यू हमने बताया था, याद है कुछ? यस क्या बताया था? M2 R M1 प्लस M2। देखो यह R1 याद करने का तरीका होता है। यहाँ R1 है तो यहाँ पे M2, ये बात नहीं। यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे R2 होगा तो यह क्या होगा? M1 R अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे 1, ये बात ध्यान रखें क्योंकि इनवर्सली होता है। चलो लिखो। यह किसके लिए? हाँ मतलब क्वेश्चन निकालो। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। A bullet of mass 20 gram. A bullet of mass 20 gram. जल्दी लिखिए। Each fire from a gun of mass 6 kg. If the speed of the bullet is 600 मीटर पर सेकेंड हो गया। then calculate the speed of the required of the gun। इस एनडीए में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। required of the क्या gun, required of the gun। इसे सुन लीजिए। A bullet of mass 20 gram is fired from a gun of mass 6 kg if the speed of the bullet is 600 meter per second, then calculate the speed of the required of the gun। यह क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इंडिया में अक्सर पूछता है। चलिए देखिए कोशिश कीजिए।
जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्वेश्चन देखिए, फील कीजिए, पहले क्वेश्चन को फील कीजिए। एक गन है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह गन है, सपोज एक गन है, और गन के अंदर क्या है? बुलेट। क्लियर ना? अब जब गन और बुलेट एक साथ है, मास ऑफ गन m और मास ऑफ बुलेट स्मॉल m, हाँ या ना? क्लियर? यह इनिशियल स्टेज में है। जब फायर किया गया उस वक्त क्या होगा कि बुलेट ऐसी है, हाँ या ना? इसमें ये रिक्वायर होता है, यही रिक्वायर होता है। क्लियर हुआ? जब फायर किया जाएगा तो यह बाहर निकलेगा और यह ऐसे रहेगा। बात समझे क्या? बिफोर जब फायरिंग होगा तो यह इधर मूव करेगा और यह इधर मूव करेगा, हाँ या ना? यस। मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अब बताइए कि इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब मोमेंट, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल। समझ में आ रहा है क्या? कंजर्वेशन ऑफ, बात समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस केस में वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि ऑल आर इन रेस, ऑल आर इन रेस। लेकिन टोटल मास कितना है? टोटल मास कितना है? m प्लस m इनटू 0। नहीं समझे? इनिशियल लीनियर मोमेंटम, अरे हाँ या ना? अब आगे देखो, इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। फाइनल मतलब दिस प्लस दिस, ये ना फाइनल। इसका मान लीजिए यह b से जा रहा है और यह u से जा रहा है। सपोज तो बताइए तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? इसका लीनियर मोमेंटम m इनटू माइनस b, वही माइनस b, y माइनस b, हाँ पीछे की तरफ, प्लस नहीं समझी नहीं समझी? अरे समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोलिजन से पहले का लीनियर मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन से बाद का लीनियर मोमेंटम, मतलब फायर होने से पहले का लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फायर होने के, और इसी वेलोसिटी को कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। यह नीट में भी पूछा है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब अपने बैक करना, बैक जब मारता है ना उसी को कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्लियर हुआ? कोई डाउट? तो ये क्या है? रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्लियर हुआ? अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? यह टर्म क्या आ जाएगा? 0। यह टर्म क्या होगा? 0। कितना आ जाएगा? माइनस mv प्लस mv। लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? कोई डाउट? जल्दी जल्दी टाइम पास। कितना? माइनस नहीं सॉरी प्लस। चलिए बढ़े आगे। एक क्वेश्चन पूछा है इस तरह का, क्वेश्चन नीट में भी और एटी में बहुत अक्सर पूछा है। आज मैं आप लोगों को सीट देने वाला हूँ, सीट करवाने वाला हूँ एनडीए का। देखना कितना क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं दिख रहा है, यह दिख रहा है क्या आप लोग को? P इनिशियल है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम, यह टर्म है। जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बचा? आपने क्या बोला? 0 इक्वल टू mv प्लस
एम यही बोला ना बेटा माइनस भावना या प्लस ये माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस एम भी इक्वल टू एम बी यू। अब क्वेश्चन किसका वेलोसिटी पूछा क्वेश्चन रिक्वायर्ड वेलोसिटी, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये होगा या ये होगा यह रिक्वायर्ड होगा, अभी बताया था डायग्राम में। यह क्या है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो क्या फॉर्मूला हो गया रिक्वायर्ड वेलोसिटी का, क्या हो गया एम यू अपॉन कैपिटल। क्लियर। अब बताइए क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एम कितना दिया है जल्दी बोलो 20 ग्राम 20 ग्राम 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 ग्राम। सर पूरे मास का क्योंकि सर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो केजी चेंज करेंगे हाँ। 6 kg। गन से सर हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 × 10⁻³ kg। ये बात ध्यान देना 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg होता है। क्लियर क्लियर। अब आगे देखिए और क्या दिया है, कैपिटल मास ऑफ गन कितना दिया है 6 kg 6 kg। ये kg में दिया ही है तो ग्राम में क्यों कन्वर्ट करें 6 kg ऑलरेडी kg में दिया है ना सर क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो वो इसको ग्राम में चेंज करेंगे ना। किसी को ग्राम में चेंज करने में सब कुछ सेम है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर। दोनों का यूनिट किसी भी इक्वेशन में यूनिट सेम होना चाहिए, एसआई यूनिट ही ऑब्जर्व होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिया है या ऑलवेज एसआई यूनिट मतलब केजी होना चाहिए। बात समझिए क्या। तो देखिए तो कितना आ जाएगा बताइए, b इक्वल टू m कितना दिया, m कितना दिया 20 × 10⁻³ इनटू v कितना दिया, v दिया है ना, इसका v दिया है ना 600 मीटर पर सेकंड कितना आ जाएगा 600 होल डिवाइडेड बाय मास 6 kg कितना आ गया 100 कितना आ गया, ध्यान दो इधर 20 ध्यान दो 20 10⁻³ 100 को क्या लिखेंगे 10⁻², क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 2 0 है तो उतना पॉजिटिव होगा, क्या होगा 10⁻²। एक 0 यहाँ से भी ले लो, एक 0 यहाँ से भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है ना, है नहीं है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 2 × 10⁻³ एक 0 इसका इसको दे दिए 10⁻³ अरे हाँ बेस सेम पावर ऐड कर देते हैं तो -3 + 3 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ गया 2 × 10⁻0 मीटर पर सेकेंड। 10 के पावर 0 का मतलब कितना हो गया, किसी के पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। वेलोसिटी कितना आ गया 2 मीटर। समझ में आया, कोई डाउट, एकदम बेसिक से पढ़ाया हूं, जल्दी लिखो जल्दी करो। अच्छा इस ट्यूब को इधर लगा देंगे तो सही हो जाएगा। जल्दी करिए जल्दी करिए। क्या बेटा फिर से बता दूं।
हो गया, बढ़ो आगे। फिर से रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या है, रफ कर रहा हूं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, मैं हर बार बोल रहा हूँ, खास करके इंडियो नेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। आज मैं क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा तो कम से कम आपको 1-2 क्वेश्चन दिखेगा। अक्सर पूछा है रिक्वायर सिर्फ नाम की वजह से पूछता है। रिक्वायर मतलब रीबाउंस करना, रीबाउंस करना। और कभी आप फायरिंग करोगे ना, जब फायरिंग करोगे तो जो बुलेट है आगे जाता है और यह झटका देता है। फायरिंग किया है क्या? समझ में आ रहा है? तो झटका देता है, जो झटका देता है पीछे की तरफ, उसे क्या कहते हैं? रिकॉइलर। देखिए फिर से समझिए, यह क्या है? गन है, ठीक है। ये गन है, गन लोडेड विद द बुलेट। क्लियर? अब देखिए इसका मास कितना है कैपिटल एम और बुलेट का मास कितना है कैपिटल। यहाँ पे मास डिडक्ट होने वाला है, कब? डिडक्ट मतलब रिमूव होने वाला है, कब घटने वाला है? जब बुलेट बाहर निकलेगा, तो इसका मास ऑटोमेटिक कम होते जाए। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम। ऑल आर इन रेस, कब रेस में है? जब तक कि फायर नहीं हो। तो इसका टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करें, टोटल मास करें, टोटल मास कितना है भाई? तो मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट। ये समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट? अब देखिए, अब फायर होने के पहले स्पीड ऑफ गन क्या है? 0। अरे फायर होने से पहले कोई स्पीड है क्या? नहीं। तो स्पीड ऑफ गन बिफोर फायर कितना है भाई? 0। कितना है भाई? 0। अब देखिए आगे देखिए, अब गन को क्या किया हमने? फायर किया। गन को हमने क्या किया? फायर किया। कभी आप देखते होंगे नल, वो पाइप से नल का पानी छोड़े हो, कभी देखते हो? जब नल की पानी छोड़ देते हो, इस एकाएक छोड़ते हो, तो वो जो क्या रहता है, नल होता है पीछे तक ऐसे भागता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि पानी आगे जाता है और वो उसको रीबाउंस करता है। नहीं, सर की तरफ पीछे देखते हो, फील किया कि नहीं? दिस इज कॉल्ड रीबाउंस। समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब एक क्या हुआ? मास इन स्मॉल एम। जब ये फायर्ड हुआ तो यह किधर जाएगा? बैक जाएगा, और यह किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। इसका बैक वेलोसिटी v मान लिया और फॉरवर्ड वेलोसिटी u मान लिया, और इसी वेलोसिटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब बताओ इस वक्त वेलोसिटी क्या था? 0, और इस वक्त वेलोसिटी दोनों का है या नहीं है? तो हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द फायर इक्वल टू सम ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द फायर। Sum of all the linear momentum before the fire equal to sum of all the linear momentum आफ्टर द, क्या होगा बेटा? फायर करने के बाद का टोटल लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फायर करने से पहले का। अब बताइए फायर करने से पहले का लीनियर मोमेंटम क्या है? ये बात समझ में आया? यस। और फायर करने के बाद का लीनियर मोमेंटम क्या है? तो लीनियर मोमेंटम ऑफ गन प्लस लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट। अरे इधर आइए, क्या तोड़े क्या नहीं? कितना आएगा? m माइनस b, क्यों? क्योंकि रिबाउंस है, बैक है, प्लस m u। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर हुआ? अब यह टोटल टर्म क्या हो गया? 0।
यह टोटल टर्म क्या हो गया, इधर क्या बच गया, माइनस एम वी प्लस एम यू। सो इधर आएगा एम वी इक्वल टू एम यू। अब v क्या होगा, एम यू बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, v क्या होगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी एम यू बाई, इसी को कहते हैं। चलिए लिख लिए, बढ़ो आगे। जिसको लिखना है लिख लो, जिसको लिखना चाहिए वो लिख सकता है, फास्ट लिखिए, जल्दी करो, जल्दी करो। यह नीट में भी पूछा, एम्स में एक बार, एम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। कुछ दिन पहले में डिस्कस कर रहे थे, टारगेट वाले बच्चों को तो क्वेश्चन आते हैं। चलिए लिखे, बोले बड़े ये लिख लेना, अच्छा चीज लिख लिया हो गलती से, ये टोटल टर्म कॉपी कर लेना, जरूर बदल लेंगे थोड़ा सा फास्ट करिए पुलिस। समझते समझते। तुम लोग दिमाग खोल के रखिएगा ना, से तुम लोग को बहुत अच्छा मतलब लेवल तक पहुंचा देंगे, लेकिन दिमाग खोल के रखिएगा। एक तो आया है क्या नाम है, अच्छा नीट के लिए तुम ही लोग के बैच का, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ पढ़ा के। उसको साइन 30 साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस नहीं पता है, एलवीएच मालूम होगा बच्चा है क्या, चलो अभी आएगा 9 बजे। लिखे, a bullet of mass 100 gram, a bullet of mass 100 gram, 10 gram, sorry, a bullet of mass 10 gram, a bullet of mass 10 gram is fired from a rifle, fired from a rifle with a speed of 3600 kilometer per hour, calculate the speed of the recoil, recoil of the rifle if its mass is 5 kg, if its mass is 5 kg, जल्दी करिए सर। प्लीज क्वेश्चन बताइए ना फिर से। हाँ फिर से बता दे बेटा। हाँ क्वेश्चन बताइए ना। हाँ, a bullet of mass 10 gram is fired from a rifle with a speed of 3600, मतलब 3600 किलोमीटर पर आवर, 3600 किलोमीटर पर आवर। Calculate the speed of the recoil of the rifle. Calculate the speed of the recoil of the rifle if its mass is 5 kg, if its mass is 5 kg, टू इंटू गलत, कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको भी नहीं आता है। करिए, बैठिए मात,
पहले लिखिए क्या क्या दिया है गिवन डाटा, लिखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है। लिखिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है, लिख लिए गिवन डाटा, लिखे क्या दिया है गिवन डाटा में। और बुलेट ऑफ मास, बुलेट मास ऑफ बुलेट दिया है कितना 10 ग्राम। गलत है 10 ग्राम। is fired from a rifle with the speed of, किसका स्पीड दिया है, किसका स्पीड दिया है, बुलेट का क्या बेटा Sir, 2 into 10 to the power minus 6. नहीं 2 into 10 power minus 2. कितना है बेटा दिशा कितना आया, 2 into 10 power minus 2. गलत है 5 kg। आप लोग को कन्वर्जन नहीं आता, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, यही क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। देखो यार ये पढ़ाते पढ़ाते आधा बाल झड़ गया मेरा। देख 3600 इधर से किलोमीटर अपॉन आवर, यही दिया क्वेश्चन। 36 1 किलोमीटर में कितने मीटर और 1 आवर में कितने सेकेंड, क्लियर है। 00 से 5, कोई डाउट, कितना गया सही है, कितना गया 1000 क्या यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत। अभी आपने बोला v का फॉर्मूला क्लियर है, m कितना दिया है 10 ग्राम, 10 into नहीं 10 समझ, power minus 3. 10 ग्राम दिया था तो 10 into, क्या यहां तक क्लियर हो, कोई डाउट, कितना आएगा यह कितना हो जाएगा 10 into -3 कितना हो जाएगा, यह कितना होगा 10 power minus 2. हाँ क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 1, तो 1 - 3 कितना गया, नहीं समझा, समझा नहीं समझा, क्लियर हुआ आपको बेटा, आपको झूठ नहीं तो मार के नाक तोड़ देंगे पक्का। चलो कितना आएगा, यहाँ पे क्या हो गया बोलो, u कितना हुआ, 1000 को कैसे लिख सकते हैं, कितना है 0, नहीं समझा, कितना आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय, कोई डाउट, बेस सेम है, कोई दिक्कत, बेस सेम है, पावर कितना आएगा, अब बताइए आप मैं कैसे पढ़ाऊं, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा, कैसे होगा, कन्वर्जन था और कुछ था ही नहीं, कन्वर्जन था, सिंपल कन्वर्जन था। रफ करूं, कन्वर्जन आना चाहिए बेटा, कन्वर्जन नहीं आया तो सब बेकार है, सब बेकार है। लिखिए क्वेश्चन,
माफ करिए, देखिए क्वेश्चन, अ फुटबॉलर किक्स अ बॉल, अ फुटबॉलर kicks a ball of mass 0.5 kg. A footballer kicks a ball of mass 0.5 kg while standing on a surface of negligible friction. While standing on a surface of negligible friction. If the ball moves, if the ball moves with a velocity 20 meter per second, if the ball moves with a velocity 20 meter per second, then calculate the velocity which the footballer will acquire its weight is 50 kg. Its weight is 50 kg. Its weight is 50 kg. चलो जल्दी क्वेश्चन समझ में आया? अरे एक फुटबॉलर है जो कि फील्ड में खड़ा है, आगे सामने बॉल है और वो बॉल को क्या कर रहा है? किक कर रहा है, ठीक है। जब किक कर रहा है वह सरफेस कैसा? फ्रिक्शनलेस माना गया है, जीरो, फ्रिक्शन जीरो है। तो किक करेगा, तो किक करने के लिए उसको कितना वेलोसिटी चाहिए ताकि बॉल कितना से मूव करे? 20 मीटर पर सेकंड से मूव करे। बॉल विल मूव विद द 20 मीटर पर सेकंड। सिंपल यही पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं है। linear momentum before the kick equal to linear momentum after the kick. Linear momentum before the kick equal to linear momentum after the kick. कुछ ऐसा ही दिया है। अब इसको किक कर रहा है, किक करने के बाद यह बॉल क्या होगा? मूव करेगा। तो कह रहा है कि इसको किक करने के लिए कितना वेलोसिटी अक्वायर है? 0.2। गुड, कितने बोला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, गुड। ट्राई कीजिए, ट्राई। एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल। लीनियर मोमेंटम बिफोर द किक इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर। इसका वेलोसिटी क्या होगा? हाँ, 0.2। इसका किक करने के बाद थोड़ा दौड़ेगा, किक करने के पहले दौड़ेगा ना, क्या होगा? सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट। कैसे होगा? mv
प्लस एम यू। क्लियर? बोलो ना। यस सर। ठीक करने के पहले का वेलोसिटी इक्वल टू बोलो एम, चलो v1 u1 मानो ताकि कंफ्यूजन हो, इसका u1 या v2 u2। अब क्लियर हुआ? ये v1 u1 m v2 m u2। और क्या क्या दिया? m दिया, v1 कितना है ये निकालना है, u1 कितना है। की करने के पहले बॉल कितना वेलोसिटी होगा? 0। अरे होगा नहीं होगा? यस सर। अच्छा, किक करने के बाद का वेलोसिटी ऑफ मैन का पैर कितना होगा? 0। अरे किक करने के बाद थोड़ा वो मारेगा, कितना आएगा? 0। और किक करने के बाद ये दिया है, कितना दिया? 20 मीटर। बस बात तो खत्म। अब इसका मास दिया है, क्या दिया है मास? यही कितना दिया है? 50 केजी आदमी का, और बॉल का 0.5। बस बात खत्म। वैल्यू फुट को ऐसे निकालो यार, क्या तुम लोग भी हद करते हो। कितना आएगा? 50 इंटू, पूछ रहा है मास, इसका मास 0.5 इंटू बोलो u1 0 इक्वल टू इसका मास 50 इंटू 0 प्लस 0.5 इंटू 20। बस बात तो खत्म। 50 v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 ना? नहीं 50 v1 equals to 10 20 है ना? 20 का हाफ कितना आ गया? v1 इक्वल टू 50 10 बाई 50 1/2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.2 मीटर पर सेकंड ना? 1/5 है ना? अच्छा 1/5। हाँ सर 0.2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? सिंपल था यार, कैसे नहीं बन रहा है तुम लोग से? सर इतना करने से 0.5 to 20 अपॉन 50 कर दिया। हाँ क्या है? 0.2 कर दिया। मुझे समझाना है, मुझे सॉल्व करो करता है। मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे समझाना है। ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहे, फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑटोमेटिक बिना सोचे समझे में। एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिया है और चलो लिख रफ करूं। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सच्चाई के साथ टाइम अप हो रहा है, फिर से रिज्वाइन होना है, रिज्वाइन होना है। हमारा क्लास एक्सटेंड होकर 8:55 तक हो गया है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अ मशीन गन, ये क्वेश्चन पे स्टार मार देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार देना, स्टार मार देना इस क्वेश्चन को। अ मशीन गन कैन फायर bullets of 50 grams at a speed of 2000 meter per second, 2000 meter per second. The man holding the gun can exert an average force of 200 newtons against the gun